रात 3 बजे मृणालिनी एक सांप का पीछा करते हुए जा रही थी। वो सांप उसे एक मंदिर की ओर ले गया। धीरे धीरे वो सांप मृणालिनी के शरीर पे आ रही थी। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। देखते ही देखते वो एक शक्तिशाली नागिन में परिवर्तित हो गई। किसी को नहीं छोड़ूंगी जिसने मुझे मार डाला है, मेरी माँ को बेरहमी से मार डाला है, उन सबको मैं अपने हाथों से स्वर्ग सुधार दूंगी। आ गई हूँ लेने अपना इंतकाम। देख ले, मैं हूँ नागिन। नागराज विजयी भव। मुझे पिछले जन्म का सब कुछ याद आ गया है। मैं ही तो हूँ सर्वश्रेष्ठ महानागिनी। लेकिन आज से नहीं रहोगी, आज से तुम उससे भी बढ़कर हो। तुम होगी नागलोक की स्वामिनी, सर्वशक्तिशाली महासर्प साम्राज्ञी। नाग देवी मां मनसा के बाद अगर किसकी चलेगी नागलोक पे तो वो सिर्फ तुम्हारी। धन्यवाद नागराज। अब तुम जाओ, अपनी माँ का मौत का राज पता करो और इसका हथियारों का भी। कहाँ से पता करूँ मैं ये राज? लाल टेकड़ी मंदिर पे। ठीक है नागराज, मैं जाती हूँ। सर्प साम्राज्ञी मृणालिनी उस मंदिर को ढूंढ ही लिया था, लेकिन रुक जा नागिन, मैं हूँ इस मंदिर का पहरेदार। मेरे होते हुए कोई इस मंदिर पे नहीं प्रवेश कर सकता। लेकिन मैं कोई साधारण नागिन नहीं, मैं हूँ नागलोक की सर्प महासाम्राज्ञी। मुझे अंदर जाना ही होगा, क्योंकि अंदर मुझे एक राज का पता करना है जो बहुत ही ज़रूरी है। मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। और वो सांप अपना आकार बढ़ाकर मृणालिनी को निगल जाती है। लेकिन मृणालिनी उस सांप का पेट फाड़ कर निकल जाती है। बड़ा आया मुझे रोकने के लिए। मुझे रोकने की हिम्मत इस संसार के किसी के भी नहीं है, क्योंकि मैं हूँ सर्प महासाम्राज्ञी। और मृणालिनी उस मंदिर के अंदर चली जाती है। हे नाग माता, हे नाग देवी, मनसा देवी माँ, कृपया आप मुझे नागलोक की तिलस्मी किताब दे दीजिए ताकि मैं मेरे माँ का मौत का राज पता करूं और मैं अपने माँ का हथियारों का बदला ले सकूं। तभी वहाँ उस तिलस्मी नागलोक का किताब आ जाता है, प्रकट होता है वो किताब।
हे नाग देवी, मैं आपके किस मुँह से शुक्रिया अदा करूं, मुझे नहीं पता। प्रणाम, आशीर्वाद कीजिए ताकि मैं मेरे मौत का और मेरे माँ का मौत का इंतकाम ले सकूं। तो इसका मतलब मेरे पापा ने ही मेरे माँ को मार डाला है। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, मैं नहीं छोड़ूंगी। एक नाग रक्षक होकर नागलोक की महानागरानी को उसने मार दिया। भले ही वो मेरे पिता है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। या! तभी हवेली पे जाते जाते उसे मयूरागिनी को देखने को मिला। खुशी के मारे वो दोनों अपने गले लग गए। अरे मयूरागिनी, तू यहाँ? नहीं मृणालिनी, तुम गलत बोल रही हो। मैं मयूरागिनी नहीं, मैं हूँ आभा। पिछले जन्म में मैं मयूरागिनी थी, इस जन्म में मैं आभा हूँ। पिछले जन्म में उसको सर्पों की वजह से हम दोनों ही मारे गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारी योनियाँ, आत्मा और शरीर दोनों ही अलग हैं। अब हमें से इस जंग में अगर कोई भी प्राण दे दिया तो उसके लिए दूसरा नहीं मरेगा। ये एक प्लस पॉइंट है। सच में? मैं हमारे माँ का राज पता करने के लिए इधर पे आई हूँ। और मैं भी। मुझे पता चला है कि मेरी और तुम्हारी माँ को हमारे पापा ने मिलकर मार डाला है। हाँ, ये बात मुझे भी पता है, एक दिन पहले ही। पहले हमें हमारे पापा को मार डालना होगा। हाँ, मैं तुम्हारे एक दिन पहले ही नागिन बन गई थी। मेरे पास एक दिव्य शक्ति है जिससे मैं हमारे पापा को इधर पे ला सकती हूँ। हाँ, तुम्हें ही करो। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं चकम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं काल्यं तथा। तभी उन दोनों के सामने कार्तिक प्रकट होता है। कौन हो तुम दोनों और क्यों मुझे यहाँ पे ले आए हो? लगता है तुम दोनों नागिन हो। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। बोल पापी, क्यों हमारे माँ को तूने मार डाला है? महानागरानी को क्यों तूने मारा है? बोल। मुझे कोई भी महानागरानी के बारे में नहीं पता है, मुझे छोड़ दो। क्या सोचा था मैं ये सब बोलूँगा? नहीं। तुम्हारी माँ का मौत का राज मैं नहीं बताऊँगा। पीछे तो देखो बेटिया। तभी उन दोनों देखता है कि वहाँ पे नैन नक्शिया उर्फ नैना आ गई है, जो कि कुसर वंश की नागिन है। बहुत खुश हुआ मैं, इतने सालों बाद तुम्हें देखने जो मिल रहा है। ओह, तो तुम भी आ गई। अब बोल दो कि मेरे माँ को तुम सबने मिलकर क्यों मारा है। पहले तुम बोलो, नागमणि को श्राप मुक्त करके पुनर्जागृत करती हो या नहीं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अरे रिलैक्स मृणालिनी, रिलैक्स। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आखिरकार हमारे जाल में तुम फंस ही गई, यहाँ पे आ ही गई। इतना घमंड मत करो, एक चाल क्या जीत लिया, लग रहा है कि तुम सब खेल ही जीत गए हो। ये अच्छा है कि मुझे तुम सबको मारने के लिए ढूंढने की नहीं जाना पड़ेगा, तुम सभी एक छत के नीचे हो। अरे मेरी जान, अब तो बहुत लोग को गवाना बाकी है, सिर्फ दोनों को लेकर बोल रहे को सब लोग आ गए हैं। आओ सभी। और तभी सब देखता है कि मृणालिनी का फियांसे को पकड़ते हुए कुणालिका और कुसर वंश की महारानी आ गई है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम सबका क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन तुम्हारे प्यार के लिए तो तुम्हें मरना ही होगा। चलो लटका दो इसे और उस नागिन को ऊपर। नहीं। तभी नैना उसे हवेली के ऊपर टंगा देता है। अब क्या नागमणि को पुनर्जागृत करोगे या अपने प्यार का मौत चाहते हो? तुम्हें शायद पता नहीं है सर्प साम्राज्ञी की आज है
तक्षक पूर्णिमा। आज के दिन सर्प साम्राज्य की शक्तियाँ बहुत ही कम होता है, एक साधारण नागिन से भी कम। आज तो हम सभी मिलकर तुम्हें दफन कर देंगे यहाँ पे ही। अच्छे से बोलती हूँ, नागमणि को छूती हो या नहीं? नहीं तो तेरी इतनी हिम्मत पाखंडी औरत, एक नागिन होकर तू ऐसा करेगी? सर्प साम्राज्य के ऐसा अपमान मैं होते हुए नहीं देख सकती। देख मैं क्या करती हूँ, देख पापी औरत मैं क्या करती हूँ। लगता है ये इस मूर्ख नागिन को भी ऊपर टंगाने का वक्त आ चुका है। चलो नैना, उसे भी ऊपर टंगा दो। नैना से पहले कुणालिका ने उसे टंगा दिया ऊपर, और एक अजगर उन दोनों को जकड़ लेती है। अच्छे मुंह से बोल रही हूँ, नागमणि को पुनर्जागृत करोगे या फिर तुम्हारी बहन और तुम्हारे होने वाला पति को हम दोनों मिलकर यहीं पे ही तबाह कर दे? क्या चाहते हो, बोलो। हे नाग देवी मां मनसा, अब मैं क्या करूं? मेरी शक्तियां तो आज बहुत ही कम है। लगता है मुझे इस जन्म में भी मरना होगा। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन नागमणि का रक्षा और अपना बदला लेके ही मरूंगी। जय हो मां मनसा की। आ आ आ तभी मृणालिनी जमीन पे गिर जाती है और अधमरी हालत में आ जाती है। नहीं मृणालिनी, नहीं, तुम ऐसे मर नहीं सकती हो। तुम तो स्ट्रांग हो ना, तुम्हें बचना ही होगा मेरे लिए और नागलोक के रक्षा के लिए। मृणालिनी उठ जाओ। तभी वहाँ पे तूफान आ जाता है। और सारे कुसर्प नागिन उस साइट पे आ जाता है छुपने के लिए। हे मां मनसा बचाओ। आखिरकार महानाग रानी शिबन्या उस हवेली में आ ही चुकी थी। सब एक छत के नीचे ही खड़े थे। उठ जाओ सर्प महासाम्राज्ञी, तुम्हें इन सभी पापों को खत्म करना होगा। इन पापियों को तुम्हें ही मारना होगा। मेरी मौत का बदला तुम्हें लेना होगा। उठ जाओ मेरी बेटी। तभी वो दोनों उठ खड़ी हुई। क्या सोचा था कि हम इस सर्प साम्राज्य को गलत बोल दिया, मृणालिनी को मार डालने के लिए इस नागमणि को क्या बोलती हो तुम? सुनो, तुम्हें बुलाने के लिए ही हम उसे मार डाले थे, समझा? तुम फिर से आ गई मेरे हाथों मरने के लिए। बोलो कार्तिक, क्यों मारा था मुझे? मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था ना। तुम तो एक नागरक्षक थे, तो नागलों की महानाग रानी को तुमने क्यों मारा था? मुझे आज जानना ही होगा। ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अब बोलो, नागमणि को तुम हाथों से छूती हो या नहीं? कभी नहीं। अरे बहुत हो गया सब बोरिंग ड्रामा, अब कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं।
बजाओ बीन। आज ये महानागरानी और सर्प साम्राज्ञी बीन के धुन पर बेसुध होकर नाचेंगे और हम उस मौके का फायदा उठा के उन दोनों के हाथ से नागमणि को स्पर्श करा के नागमणि को श्राप मुक्त करा के पुनर्जागृत करेंगे और हम सारे मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे। ये बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन हम इसे मुमकिन करके ही रहेंगे। तभी चुपके से नागरक्षक कार्तिक उसे नागमणि को महानागरानी के हाथ से स्पर्श करा देता है। आखिरकार हम जीत ही गए। चलो जश्न मनाएं, नागमणि अब हमारी होगी। तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने ये ठीक नहीं किया पापा, अब देखो हम क्या करते हैं। तभी उस अजगर सांप ने सब नाग नागिनों को एक साथ बंद करके एक कमरे में बंद कर देता है।